नमस्कार। आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 22 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ हम इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करते हैं, जो इस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और हम इस करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ को भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, जो टेलीग्राम चैनल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होता है। आप वहाँ पर जाकर हमारे पीडीएफ को डेली पीडीएफ के रूप में पा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये करंट अफेयर ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस संस्था से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा चिपको आंदोलन। तो किस आंदोलन से संबंधित थे वो? चिपको आंदोलन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित थे, वह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इनका फोटो आप देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन जो है भारत में वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। किसके लिए शुरू हुआ था? वनों के संरक्षण के लिए। और इसकी शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड में हुई थी। 1973 में, ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, शुरू हुआ था। और उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वनों को नष्ट होने से बचाना था। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, सुरक्षा देवी, गौरी देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट था आज का करंट अफेयर? पहला क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया 21 तारीख को, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोरमाइकोसिस को अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए किसने सुझाव दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए सुझाव दिया है बाकी राज्यों को। और दो राज्य जैसे हरियाणा और राजस्थान इसे अधिसूचित कर चुके हैं। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अधिसूचित? क्योंकि इसमें क्या होता है, रोगों को सरकारी गजट में रखा जाता है और उनके बारे पे निगरानी की जाती है। और भारत में जो है अधिसूचित रोगों की संख्या कितनी है देख देख लेते हैं। तो इसमें से जो है एड्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू बुखार, मलेरिया, काली खांसी, एनीमिया, खसरा, रेबीज, विटामिन ए की कमी, और टाइफाइड, स्कारलेट ज्वर, पोलियो, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, कुष्ठ, हेपेटाइटिस, हैजा, आयोडीन की कमी, कुपोषण, तपेदिक, चेचक, प्लेग, खसरा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स जो है भारत में अधिसूचित रोगों की सूची में शामिल है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हाल ही में जो है विधान परिषद की स्थापना के लिए मंजूरी दिया है। तो इसके पीछे जो कहानी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद को परिभाषित करता है। तो 169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद की परिभाषा दी गई है। और पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हुआ करती थी, परंतु उसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। और इस समय कितने कितने किस किस राज्य में विधान परिषद हैं? तो उसमें जो है राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में था जो 370 लगने के बाद वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया और वहाँ पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों को भंग कर दिया गया। तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और जो है यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और जो है इसकी बाउंड्री किस किस देश से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है और बांग्लादेश से बनाता है। और जो है घरेलू बाउंड्री यानी कि राष्ट्रीय बाउंड्री जो राज्य से जिसकी सीमा सटती है तो वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इधर हो गए। और इधर हो गया आसाम। और जो है उत्तर में हो गया सिक्किम। सिक्किम से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये पश्चिम बंगाल की
जो है फिगर है, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी उपस्थित है। तो बंगाल के कुछ प्रमुख जगह हैं जैसे दार्जिलिंग, जो चाय तथा पर्यटक के लिए फेमस है। सिलीगुड़ी जो गलियारा जो है पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, और यह बागडोगरा एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है जो पर्यटक स्थल के रूप में है। जलपाईगुड़ी भी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो पर्यटक स्थल के लिए फेमस है। और मुर्शिदाबाद जो है पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। शांति निकेतन किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जिसमें इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये था कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें है, जैसे रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्नपुर और चितरंजन। तो ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया था। तो भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और पहला उपभोक्ता देश है चाय का भारत। चीन चीन जो है पहला उत्पादक देश है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21 मई को ये भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि को भी मनाया जाता है। तो यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और राजीव गांधी जो थे भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे, और ये इंदिरा गांधी के पुत्र थे। और इनके जो पुत्र हैं, एक मेनका गांधी और राहुल गांधी, और इनकी पत्नी सोनिया गांधी हैं, जिन्हें लिट्टे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। एक आतंकवादी संगठन था वो। तो उन्हीं की याद में इनकी पुण्यतिथि को 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन और रूस। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चीन और रूस ने जो है सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस परियोजना का जो अनुबंध है मूल्य $20 बिलियन है। ये सबसे बड़ी परियोजना है जिसका अनुबंध $20 मिलियन है। और इस परियोजना में उपयोग किए जाने वाले परमाणु रिएक्टर तीसरी पीढ़ी के VVER 1200 रिएक्टर हैं। और पूरा होने के बाद यह रिएक्टर 37.6 अरब किलोवाट आवर बिजली पैदा करेंगे। साथ ही वो 30.68 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। तो ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो यह चीन अपने पैर को तेज़ी से परमाणु ऊर्जा की तरफ फैला रहा है, और चीन परमाणु ऊर्जा के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर होगा पिनाराई विजयन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिनाराई विजयन जी ने हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो केरल के मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, और राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम, और राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हो गए राज्यपाल हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संकट का मुकाबला करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो है ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किया गया है। दरअसल यह एक रोगी द्वारा सांस ली गई ऑक्सीजन रिसाइकलिंग जो सिस्टम कहाँ से काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो है जब कोई रोगी सांस लेता है तो उसकी ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत ही वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, बाकी को वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है उसको फिर से लेकर बचे हुए ऑक्सीजन को रिसाइकलिंग करके उसे ऑक्सीजन में तब्दील किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पर जो है भारत की निर्भरता को दूसरे देशों पर घटाया जा सकता है, और भारत में उसकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्रम में भारतीय नौसेना ने
ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी किस संस्था ने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने जो है हाल ही में घर में टेस्टिंग के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कोविसेल्फ के बारे में। यह इस किट के साथ जो कोई व्यक्ति भी खुद का परीक्षण कर सकता है कोविसेल्फ। और इस किट का जो निर्माण है माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन द्वारा किया गया है। तो ICMR के बारे में जान लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देना और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च संगठन है। इसका गठन जो है 1911 में इफ्रा के रूप में किया गया था। बाद में 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रख दिया गया। और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने स्थान जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 जो है भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए गए हैं। और इसमें जो है पहला है वाराणसी के गंगा घाट। वाराणसी का गंगा घाट जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये है इसका इमेज। और वाराणसी के घाट नदी के किनारे की सीढ़ियाँ हैं जो गंगा में, वाराणसी के घाट नदी के किनारे की सीढ़ियाँ हैं जो गंगा नदी के किनारे तक जाती हैं। इस प्रकार के 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाट जो हैं 18वीं सदी में बनाए गए थे, जब यह शहर मराठों के शासन में था। तो दूसरा जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरा जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पहला वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्य प्रमुख आकर्षण के कारण जो हैं पांडव गुफाएं हैं, धूपगढ़ चोटी है, और डेनवा बैकवाटर ऑफ और रिकिंग पॉइंट है। और डेनवा बैकवाटर डेनवा नदी पर बने बांध द्वारा निर्मित जलाशय है। तो तीसरा जो है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला है। विभिन्न युगों के 500 से अधिक किले हैं जो महाराष्ट्र को दुनिया में सैन्य वास्तुकला में सबसे समृद्ध स्थानों में से एक बनाते हैं। वे 1500 से और 1800 के बीच बनाए गए थे। चौथा जो है हीरेबेंकल मेगालिथिक साइट है। चौथा है हीरेबेंकल मेगालिथिक साइट, यह कर्नाटक में स्थित है। तो मेगालिथिक साइट का एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग किसी स्मारक या संरचना के निर्माण के लिए किया जाता है। 5वां है नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट, लमेता घाट है। नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट और लमेता घाट, तो उन्हें भारत का ग्रांड कैनियन भी कहा जाता है, भेड़ा घाट लमेता घाट को। तो कैनियन क्या होता है? खाई होती है, कैनियन, इसे कहते हैं कैनियन इधर। और नर्मदा नदी के दूसरी ओर संगमरमर की चट्टानों की उत्कृष्ट सुंदरता और उनके शानदार रूपों का अनुभव किया जा सकता है। तो इन छहों के जो है शामिल होने से भारत में टोटल इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 48 धरोहर शामिल हो चुके हैं। तो पहले 42 थे, अब बढ़कर 6, टोटल 48 जो धरोहर सूची में भारत के शामिल हो चुके हैं। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।